हजरत जी मैं बहुत परेशान हूँ, बेरोजगारों से भी बदतर हालात हैं मेरे। तन्हाई से बहुत डर लगता है, कोई काम यकसोई से नहीं कर सकता। मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़ी दुआ नमाज होती है। ये बताओ आप पांचगाना नमाज बर वक्त अदा करते हो और कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करते हो? कम अज़ कम एक पारा रोज़ाना तिलावत करनी चाहिए। नमाज हजरत साहब रोजगार के सिलसिले ने इतना मसरूफ कर रखा है कि नमाज के लिए वक्त ही नहीं मिलता। बेटा हम सब की निजात नमाज और कुरान में है, और दुनिया की मुश्किलात का हल अल्लाह पाक ने नमाज और कुरान में रखा। जी मैं कोशिश करूँगा बर वक्त नमाज भी पढ़ूँ और कुरान भी सीखूँ। अगर आप कुरान पाक नहीं पढ़े हैं, आप शर्माएं ना, मैं आपको कुरान पाक पढ़ा दूँगा। और बेटा अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं ऑनलाइन भी कुरान पाक पढ़ाता हूँ, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं 0300 658 9478। बेटा नमाज और तिलावत के साथ साथ हुकूकुल इबाद का भी ख़ास ख्याल रखना, क्योंकि भाई हम सारी रात सजदों और इबादत में गुजार दें और हुकूकुल इबाद का ख़ास ख्याल ना रखें तो अल्लाह ताला ऐसी इबादत को कबूल नहीं फरमाता। जी जी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कुरान पाक के साथ साथ दीन के हुकूक व फ़राइज़ भी सीखूँ। जी बेटा माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी नीयत है, लेकिन इसके साथ एक काम और भी करना है जो कि आजकल सारे मुसलमान भूले पड़े हैं, वो है ज़ईफ़ कुरान और शहीद कुरानों की हिफाजत। इसके लिए हमने एक इदारा कायम किया है जिसका नाम है तहरीक अज़मत कुरान। हमारी टीम जाती है मोहल्लों के कचरों से और कब्रगुस्तानों से, दरसों और मस्जिदों से और मार्केटों से ज़ईफ़ और शहीद कुरान पाक लाकर कुरान महल में महफूज करते हैं। अगर आपको अपनी आखरत अजीज़ है तो आप इस अजीम तहरीक का हिस्सा बन जाएं। अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखरत में कामयाबी देगा। हजरत साहब मैं बहुत गलती पे था, दुनिया संवारने के चक्कर में आखिरत ही भूल बैठा। अल्लाह मुझे माफ़ करे। अब मैं आपकी तहरीक का हिस्सा हूँ और कुरान पाक की दिलो जान से खिदमत करूँगा। मुबारक हो बेटा आपको, आप इस अजीम तहरीक का हिस्सा बन गए। मैं यहाँ के निगरान को बुलाता हूँ, वो आपको बताएंगे कि मुसलमानों को इस गुनाह कबीरा से कैसे बचाना है। जी जी बुला लें, मैं हाजिर हूँ इस अजीम मकसद के लिए। आरिफ नक्शबंदी साहब और मास्टर नवाज साहब जरा अंदर तशरीफ लाएं। जी हजरत जी हुक्म करें, हम आ गए हैं। आरिफ नक्शबंदी साहब, ये बच्चा आज से हमारी इस अजीम तहरीक का हिस्सा बन गया। आप इन्हें ले जाएं और समझाएं कि ड्यूटी कैसे देनी है। और हाँ, ये कैप भी इस बच्चे को पहनाएं जो हमारी इस अजीम तहरीक की निशानी है। मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से टीन खाली करना है, इसके बाद आपने अपने इलाके में इसी तरीके से जाकर ये टीन खाली करना है। जी जी ठीक है, चलें ज़रूर। बचाएंगे हम कुरान बचाएंगे, अल्लाह का नाम उठाएंगे। जिस तरीके से मैंने ये टीन खाली किया है, आपने भी दूसरे इलाकों में जाकर इसी तरीके से टीन खाली करना है और कचरे के ढेरों पे जाना है। आप जाएं, आप ये थैला मुझे दें, दूसरा बैग लें और कचरे के ढेर पे जाएं। आप हम अपनी जान लुटाएंगे, हम अपनी जान लुटाएंगे और कुरान बचाएंगे, और कुरान बचाएंगे। हम कुरान बचाएंगे, हम कुरान बचाएंगे, हम कुरान बचाएंगे। नबी को जो कलाम है कुरान है, खुदा का नबी को जो पैगाम है कुरान है। ऐ मुसलमान तुझ पे जो इनाम है कुरान है, कुरान की अज़मतों को हम समेटते ही जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम हज़रत साहब, आपकी हदायत के बाद मेरी आज की कमाई और आखिरत का ख़जाना है। हज़रत साहब ये देखें, मुझे इसमें बहुत सारे औराक और ज़ईफ़ सिपारे मिले हैं। यकीन करें मुझे ये काम करके दिल को बहुत सुकून मिला है। बेटा आप ये मुकद्दस औराक और ज़ईफ़ सिपारे मेरे पास क्यों लाए हैं?
اس کے لیے علیحدہ جگہ مختص ہے جسے ہم قرآن محل کہتے ہیں، ریلوے اسٹیشن والی مسجد کی بیک سائڈ پر۔ ٹھیک ہے حضرت صاحب، آج کے بعد میں وہیں جمع کرا دیا کروں گا اور یہ بھی کروا دیتا ہوں۔ بیٹا قرآن کی محبت اور خدمت اگر صدق کے دل سے کرتے رہو گے تو اللہ تمہیں دونوں جہان کی کامیابی عطا کرے گا۔ حضرت صاحب اب تو زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، قرآن سے محبت اور قرآن کی خدمت۔ جب تک زندہ رہوں گا قرآن کی خدمت کرتا رہوں گا۔ کی صداقتیں لیے ہوئے چلیں گے ہم، اللہ کی عنایتیں لیے ہوئے چلیں گے ہم۔ السلام علیکم عارف نقشبندی صاحب، میں یہ کچھ اوراق لے کے آیا تھا آپ کے پاس محفوظ کروانے کے لیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ ایسا کریں اوپر والی بلڈنگ پہ چلے جائیں، ماسٹر صاحب چھانٹی کر رہے ہیں، یہ بیگ ان کو دے دیں، وہ دوسرا بیگ ان سے لے لیں۔ ٹھیک ہو گیا عارف نقشبندی صاحب، میں ماسٹر صاحب سے لے لیتا ہوں۔ نبی کا نام اٹھائیں گے، اللہ کا نام اٹھائیں گے، نبی کا نام اٹھائیں گے ہم۔ السلام علیکم ماسٹر صاحب، سر یہ میں نے کچھ تھوڑی سی اوراق محفوظ کروانی تھی۔ ہاں یہ مجھے دے دیں، یہ میں خالی کر لوں گا، اور یہ بیگ نیکسٹ ڈیوٹی کے لیے آپ لے لیں۔ ٹھیک ہو گیا سر، بہت ٹھیک ہے، مہربانی۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اپنے اس گناہ گار بندے کو اس نیک کام کے لیے چنا۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے۔